नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। जल, जंगल और ज़मीन के नाम से जाने जाने वाला झारखंड राज्य अब एक अलग नाम से पूरे देश में जाना जाएगा। अब झारखंड को भी एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाएगा। जिस तरीके से झारखंड अपनी एक अलग ही कला संस्कृति बिखेरती है और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं झारखंड पर्यटन क्षेत्र के मामले में पीछे थी। अब ऐसे ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही एक नई पॉलिसी लागू की है और ये है टूरिज्म पॉलिसी। इसके तहत अब झारखंड में जितने भी पर्यटक क्षेत्र है उन सभी को और भी अच्छे से बनाया जाएगा, निखारा जाएगा और अब यहाँ पर लोग घूमने के लिए आएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि लोग झारखंड को जमीन के अंदर से तो जानते ही थे, लेकिन अब जमीन के ऊपर से भी जानेंगे। जिस तरीके से झारखंड की जो यहाँ की चीज़ें हैं वो पूरे देश भर में फेमस है। जैसे यहाँ पर कोयले सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा जिस तरीके से झारखंड राज्य में मिलती है और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, अब वैसे ही पर्यटन के क्षेत्र में भी झारखंड राज्य जाना जाएगा। तो यहाँ मौजूद लोगों से हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि ये जो पॉलिसी लाई जा रही है टूरिज्म पॉलिसी, इसके क्या कुछ लाभ है और क्या कुछ नुकसान होंगे। मैंने आपको बताया कि झारखंड में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लेने आते हैं। वैसे ही हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो दूसरे राज्य से खासकर झारखंड में घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से आया हूँ। आप झारखंड घूमने आए हैं यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली हमारा यहाँ पे घर भी है, लेकिन अभी यहाँ पे शिफ्ट हम लोग हुए नहीं हैं। मुझे लगता है कि 4-5 महीने में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर पर्यटन क्षेत्र की बात करें, टूरिस्ट प्लेस की बात करें, तो आपको लगता है कि झारखंड राज्य में जिस तरीके से खूबसूरत पेड़, पहाड़, नदियाँ हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब हम लोग के साइड से, मतलब बिहार, झारखंड या यूपी देख लिया जाए तो झारखंड बेस्ट है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, मतलब रांची के 20 किलोमीटर अराउंड में, मतलब बहुत ही अच्छा घूमने का सारा चीज़ बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री द्वारा नई पॉलिसी लागू की गई है कल ही, तो आपको लगता है कि इससे फायदे होंगे झारखंड राज्य के लोगों? बिल्कुल होंगे। झारखंड तो बेस्ट है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके अगल बगल में बहुत साइड, जैसे पतरातू डैम हुआ आपका, अराउंड मतलब 20-25 किलोमीटर आपका बहुत सारे डैम भी मिल जाएंगे। झारखंड में मतलब लोगों को पता चलेगा झारखंड के हिस्ट्री के बारे में, झारखंड के बारे में कि झारखंड में एक्चुअली जगह एग्जिस्ट करती है। बिकॉज झारखंड में लोग रहने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते झारखंड के बारे में। तो यहाँ पर ऐसे देखा भी जाता है कि बहुत लोग दूसरे राज्य से आते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फॉल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। तो आपको लगता है कि अब जो ये पॉलिसी लाई गई है इससे और भी लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे झारखंड को? जी हाँ, ज़रूर। मतलब जैसे हर यूपी के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन झारखंड के बारे में बहुत कम लोग हैं जो हिस्ट्री लिखे हुए हैं या फिर जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फॉल्स है, लेकिन लोगों को ये तक नहीं पता कि वो फॉल कहाँ से आए हैं या कैसे वो फॉल्स हुए, एंड यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ जो कनेक्ट होती हैं। आपका नाम? आराध्या। देखिए, छोटी सी बच्ची और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, जो बात बड़े नहीं समझ पाते, इन्हें समझ में आ गया कि इतिहास में झारखंड का नाम भी होना चाहिए बाकी राज्यों की तरह, क्योंकि झारखंड में जितने फॉल है, नदी है, पहाड़ है, उतने कम, इससे कम है कई राज्यों में, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के नाम है। और भी लोग हैं हमारे साथ। यहाँ पर अब टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, झारखंड को पॉलिसी लागू की जा रही है। क्या लगता है आपको, कितना सही है? बहुत सही होगा। बाहर के लोगों को पता चलेगा कि हमारे झारखंड में क्या क्या और भी है और हम क्या क्या एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। हमें अगर उनके जरिए पता भी चलेगा कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है लोगों को कि झारखंड में भी बहुत कुछ है जहाँ तक हो सके। देख सकते हैं कि झारखंड में और खासकर रांची में अभी मैं चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लोग घूमने आते हैं। हमारे साथ हर तरह के लोग दिखेंगे हमारे साथ। देखिए, एक आंटी भी है, इनसे भी जानेंगे जिस तरीके से ये पॉलिसी लाई गई है, खास करके मंदिरों को जो है ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। आपको लगता है कि जिन मंदिरों के बारे में लोग नहीं जानते हैं, जैसे देवघर मंदिर हो गई, पारसनाथ, अब इन्हें लोग जानेंगे, क्या कहेंगे? ये तो जानना जरूरी है। अब तो बहुत ही हो जाएगा, सब कोई देखेंगे भी देखेंगे। हम तो यहीं का जन्म है, हम लोग यहीं रांची के हम लोग इसलिए हम लोग को आता है सब
जानते हैं भी जो, और जो नहीं जानते हैं तो अभी तो बहुत सबको विकास कर रहे हैं, सबको इधर उधर कैसा होता है, सोचते हैं कि नहीं हमारे झारखंड कैसे है। वोट पीट जो चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं कि देखें क्या है इसमें जो कि आजकल बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, तो वो जानेंगे। आपको लगता है कि ये जो टूरिस्ट पॉलिसी अब लागू की जा रही है, अगर इसे कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले करना था, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार इसमें पीछे रह गई हो? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि इतने सालों पहले से ये इतना ज़्यादा फ्लोरिश्ड जगह है, खनिज संपदा बोल लीजिए, मिनरल्स हो गया, बॉक्साइट हो गया, हर चीज़ के लिए मतलब झारखंड बहुत ज़्यादा ही रिच है, मिनरल्स, कोल माइंस हो गए, सब चीज़ के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा उसको नाम नहीं मिला, ख्याति नहीं मिला। वो नाम ख्याति शुरुआत हुआ जब MS धोनी यहाँ से उभरे एज ए क्रिकेटर। तो अब MS धोनी के बाद अब यहाँ पर क्या क्या और चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए, ये अब लोगों को पता चलेगा। अगर ये फॉरेन आपका जो टूरिस्ट पॉलिसी जो बोल रहे हैं उससे एक्सप्लोर कर पाएंगे कि ये प्लेस में और क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करना बाकी है, क्या क्या छुपा हुआ है, वो डिस्कवर कर पाएंगे। और ये यहाँ के लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है क्योंकि उन्हें रोज़गार भी मिलेगा, साथ में यहाँ के लोगों के साथ में बाहर के लोग भी आना पसंद करेंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं कुछ कुछ, तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा उससे। तो देख सकते हैं आप कि कुछ लोग जो है यहाँ रांची में पार्क में घूमने आए थे और जिस तरीके से कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई है, इससे यहाँ पर लोग खुश भी है और इनका कहना है कि अब कहीं ना कहीं झारखंड को लोग जानेंगे, क्योंकि झारखंड को जानते तो थे लेकिन यहाँ की कहीं ना कहीं जो जगह थी, जो घूमने के जगह थे, पर्यटन क्षेत्र थे, वो कहीं ना कहीं छुप जा रहे थे। अब लोग पर्यटन क्षेत्र के नाम से भी झारखंड को जानेंगे। वहीं कई लोगों का कहना है कि अब इससे झारखंड में लोगों को रोजगार मिलेंगे और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जो लागू की गई है पॉलिसी, इसे कुछ वर्ष पहले भी अगर कर दिया जाता राज्य सरकार के द्वारा तो इससे और भी कई फायदे होते। अब आगे देखना होगा कि जिस तरीके से कल ही मुख्यमंत्री के द्वारा लागू किया गया है ये पॉलिसी, आगे किस तरीके से इस पर राज्य सरकार द्वारा काम किया जाता है और इसके कितने लाभ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। रांची से मैं कीर्ति सिंह।